Assalamu alaikum. Welcome to Super Hope Academy. Okay, students, today we will discuss why an ion acquires a net positive or negative charge. कोई भी आयन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कब आता है? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैटाइंस और एनाइंस क्या होते हैं. हमने डिस्कस किया था कि कैटाइंस पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते हैं और एनाइंस नेगेटिवली चार्ज आयन्स होते हैं. As we know, atom is electrically neutral. अगर हम एटम की बात करें तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. रीज़न फॉर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम इज एज एटम हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. अब हमें पता है प्रोटॉन ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव चार्ज कैरी करता है. जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वली नंबर्स होंगे तो दोनों के जो चार्जेस हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और हमारे पास एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा. इस तरह हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई मैग्नीशियम आयन्स मैग्नीशियम +2 हैज़ +2 चार्ज. अब हमें बताना है कि जो हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आयन है, उसके पास +2 चार्ज किस तरह होता है. अगर हम मैग्नीशियम को स्टडी करें और हम देखें कि जो हमारे पास मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 होता है और हमें पता है एटॉमिक वेट किस तरह बनता है. एटॉमिक वेट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन plus number of neutrons. Okay, number of proton plus number of neutron is equal to atomic weight, and atomic number is always number of protons. तो मैग्नीशियम के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो 12 होते हैं. ओके, अब जब हमें पता है मैग्नीशियम इज़ एन मेटल और मैग्नीशियम के जो आउटर मोस्ट शेल होता है, ऑलवेज मैग्नीशियम अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो मैग्नीशियम हमेशा अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है. आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम आयन बनता है, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसके पास 12 होते हैं. तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इज़ इक्वल टू +12 और हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 10 होते हैं आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज -10 होता है. तो अगर हम टोटल चार्ज को डिस्कस करें तो हमारे पास टोटल चार्ज जो होगा वो होगा +12 प्लस -10. तो 12 - 10 इज़ इक्वल टू +2. इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है वो ऑलवेज कैरिंग +2 चार्ज. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सल्फाइड आयन. वाई सल्फाइड आयन S-2 हैज़ -2 चार्ज. अब हमें बताना है कि हमारे पास जो सल्फ़र होता है और जब उसका आयन होता है बनता है तो वो हमेशा -2 चार्ज क्यों कैरी करता है. ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर देखना है सल्फ़र का. सल्फ़र का जो एटॉमिक वेट है वो 32 है. ओके, और उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 16 होते हैं. तो हमें पता है जब सल्फ़र के पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो 16 है तो इसके पास जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हैं वो भी हमारे पास न्यूट्रल एटम में 16 ही होंगे. ओके, तो हमारे पास जब जो भी न्यूट्रल एटम है सल्फ़र का उसके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 16 होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी 16 होते हैं. सल्फ़र अपने आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है. ओके, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है. इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होते हैं. तो जब भी सल्फ़र 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो 16 ही होंगे. तो हमारे पास जो चार्ज होगा +16 होगा, पॉजिटिव चार्ज. और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद हमारे पास 18 हो जाएंगे. तो हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो -18 होगा. इस तरह हमारे पास जो टोटल चार्ज होगा
जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आई होप हमें आपको समझ आया होगा कि हम बता सकते हैं कि मैग्नीशियम आयन और सल्फाइड आयन पर +2 चार्ज और -2 चार्ज किस तरह डेवलप होता है, किस तरह चार्ज आता है। ठीक है, और इस तरह अब आप लोगों को मैं एक छोटी सी असाइनमेंट देती हूँ। आपने मुझे बताना है कि वाई ओके आप लोगों ने मुझे बताना है वाई एलुमिनियम आयन कैरी +3 चार्ज। आप लोग ज़रूर मुझे इनबॉक्स कीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा कि जो हमारे पास एलुमिनियम होता है वो +3 चार्ज कैसे कैरी करता है। आई होप आपको आज ये टॉपिक ज़रूर समझ आया होगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा।